है कि जब भगवान नाराज होता है तो वो डॉक्टर के पास भेजता है, और अगर डॉक्टर आपसे नाराज हो जाए तो हम में से कोई नहीं चाहता कि इस फोटो के साथ एक आधी फोटो हमारा भी लगे और हमारी याद में कवि सम्मेलन हो। आइए मैं पहला कवि आपकी अदालत में बुलाता हूँ, जो नौजवान कवि है, अर्जुन उसका नाम है। अल्लाहता से वो सुनाता है, उन्मुक्त भाव से सुनाता है। उसको सुनने के लिए आपको बिल्कुल बुद्धि खर्च नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने लिखने में नहीं लगाई है। ठेठ ठाकुर आदमी है, 24 कैरेट का राजपूत आदमी, और इसके पिता तो इससे ज्यादा महान है। इसके महान पिता थे तब तो ऐसी कहती है धरती पे। उसके पिताजी ने तो राजस्थान सरकार के एक आदमी की नौकरी खा ली। वो बेचारा जनसंख्या बल आया तो उसके पिताजी ठाकुर साहब बैठे में थे खटिया पे, और हो सकता है कि शाम का कोई रासायनिक पदार्थ उनके अंदर चला भी गया। तो उसने पूछ लिया कि ठाकुर साहब आपकी उम्र कितनी? तो उन्होंने बताया 55 साल। तो वो मास्टर ने चेक करा कि 15 साल से 55 साल ही चल रही, ठाकुर साहब के नौकरी खाओगे क्या इस बार भी 55 साल? बोले अब ठाकुर आदमी एक बार जीवान दे दी तो दे दे। उनके घर में जो बेटा पैदा हुआ है उसका नाम है अर्जुन अल्लड़, जो हंसाने का उपक्रम करता है। वसीम बरेलवी दुनिया के बड़े शायर हैं, हिंदुस्तान का गौरव है। उन्होंने कहा कि नुस्खाओं की जिंदगी लौटे, रेत की ताप पर नमी लौटे, होठों पर जम गए सन्नाटे, कुछ किया जाए कि हंसी लौटे। जोरदार तालियां बजाइए आदरणीय अर्जुन अल्लड़। ज्ञान की अपेक्षा तो आप मुझसे मत करना, जैसा कि भाई साहब ने कहा था, ज्ञान देना नहीं चाहिए भाई साहब, और मैं तो देता नहीं हूँ क्योंकि है भी नहीं। बहुत वैसे भी ज्यादा ज्ञान इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि ज्यादा ज्ञान देने के चक्कर में 3 बाबा फंसे हुए हैं जेल में। अपना चौथा वाला बनने का बिल्कुल मूड नहीं है। अब बचपन में माँ कहती थी मस्ती मत कर, पाना पकड़ लेगा। बाबा को पुलिस ने पकड़ लिया, वो भी मस्ती के चक्कर में। वही तनाव में आने मिले। डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया काय के लिए? मजा देने के लिए। तो महल के मस्त जबरदस्त लोगों, मजे का शाश्वत नियम ये है कि मजा देने वाले से ज्यादा मजा लेने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। तो भगवान की कसम सही बात बता रहा हूँ मैं, वो सलमान खान और राहुल गांधी जवानी में नहीं ले पा रहे, और बाबा करीम ने बुढ़ापे में ले ले तो आप ही ले बजो, और राम बजो, आए बजो तो और बजो। तनाव में रखना, कोई टेंशन कोई सुबड़ापन नहीं रखना, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है। मैं 2 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ और आप अपने आसपास देखना भाई साहब, अगर ऐसा कोई सिमड़ा फंसा हो तो ऐसी तालियों ठाकर लगाना कि उसका भी सिमड़ापन दूर हो जाए। कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना बहुत सारे सुमड़ों को देख के लगता है कि ये जबरदस्ती जिंदा है। कोई तनाव नहीं लेना, हंसते रहो मत। ये दिनेश भैया हम दोनों यहाँ आए मिलन, तो मैंने कहा ऐसा कुछ खा लेते रहे। हम गए थे एक रेस्टोरेंट पर, कचौरी खा रहे थे, तभी 2 लड़कियां सामने से आज भी कचौरी खाने लगी। 10 मिनट तक ये गौर से देखते रहे। फिर बोले कि अर्जुन भैया, मैंने कहा क्या है? बोले वो लाल वाली मेरी तरफ हंस क्या देख रही है, हंस क्या देख रही है? अरे मैंने कहा भाई साहब तुमसे देखो, हंस के नहीं देख रही बल्कि वो देख के हंस रही है। देख देख के हंस रही है। ऐसे ऐसे आइटम आए आज की रात मेहर में कवि सम्मेलन में कविता सुनाने के लिए। वो हमारे दिनेश भैया, इनकी सम्मान होता 24 कैरेट माल। बहुत दिन तक इनकी शादी नहीं हुई। ये कहने लगे अर्जुन भैया दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल रहा, कोई जुगाड़ ही तो बताओ। अरे मैंने कहा भाई साहब इस देश में 2 चीजें सक्सेस है, या तो दादागिरी या फिर बाबागिरी, और यूपी को देखते हुए तो बाबागिरी ही सक्सेस है। तो आप कोट के फेंक रहे हो। तो मैंने कहा भाई 2 चीजें सक्सेस है। ये बोले बाबा वाला आइडिया ठीक है यार। ये चले गए बाबा के पास, जाके बोले बाबा मेरी मुराद पूरी करो। बाबा ने कहा मैंने मूड में यूं जो तू मांगेगा वही मिले। ये बोले शादी भी हुई लड़की चाहिए खूबसूरत। बाबा ने कहा चल अगर तू हिंदू हुआ तो सोनाक्षी सिन्हा मिलेगी, मुसलमान हुआ तो जोया खान मिलेगी, सिख हुआ तो अमृता सिंह मिलेगी, ईसाई हुआ तो जेनिफर लोपेज मिलेगी। तेरा नाम बता बच्चे। अब ये मानवा का मान टैलेंटेड, ये पट बोले जी मेरा नाम है श्री अब्दुल दिनेश देसी डीसी फर्नांडिस। बाबा का कोबरा खराब हो गया।
बाबा ने चेले के कोनी मारते हुए कहा मालवा का माल ज्यादा ही सहना बन रहा है, जाओ इसका बहन मायावती के साथ महागठबंधन का हुआ, वो भी सर्वगुण संपन्न। मेरी भी शादी नहीं हुई तो अपन भी गए बाबा के पास, वहां पर बाबा शरीर में आते थे, ऐसे चबूतरे पर स्थान बना हुआ था, दुपहरा वगैरह चल रहे, पान सुपारी ईंटे वगैरह चिपटे उल्टे खड़े हुए, ढोल ढिमाने बज रहे, गन्ने 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 नागने नागने गन्ने गन्ने नागने, जब तक ताली नहीं बजाओगे ढोल नहीं बजेंगे बाबा नहीं आएंगे। जैसे ही बाबा शरीर में आए, बाबा ने कहा पूछो किसको क्या पूछना है, मैं चला गया। पर मैंने कहा बाबा मेरे चोरे सोरे नहीं हो रहे। उन्होंने वो जवाब उठाया, बोले कितने? अरे मैंने कहा तो 4 नहीं तो कि रेपुटेशन डाउन मत कर, 3 नीचे से उठा। कितने हुए? मैंने 7। बोले 7 महीने के भीतर भीतर खुशखबरी आएगी। तो मैंने पलट के कहा बाबा लेकिन मेरी तो शादी नहीं हुई। वो बाबा ने चिमटा निकाला और बोले बेवकूफ, क्यों इफेक्ट में साइड इफेक्ट कर रहा है? अरे तेरे प्लाट के ठिकाने में बाल करने की डिजाइन सेलेक्ट कर रहा हूँ। बाप के दलदल में खुद दस रहा है और मुझे दसा रहा है। बेवकूफ, तेरा बैंक अकाउंट 0 बैलेंस और पॉकेट ATM मशीन में कार्ड फंसा। सूखे रेगिस्तान में संबंध नहीं मिलेंगे। बेवकूफ, जब जमीन ही नहीं होगी तो फूल के आसमान में खिलेंगे। निकल यहाँ से। पर मैंने कहा बाबा नाराज मत हो, एकाध ऐसा मंत्र बता दो भी कोई छोरी पड़ जाए। बाबा ने कहा बेवकूफ, ऐसे मंत्र हमें मालूम होते तो चबूतरे में क्या अपने बाप को बोलते तो कमल में बाबा होगा। अच्छा एक बाबा कृपा वाले बाबा, आपने नाम सुना होगा निर्मल बाबा। अब पाकिस्तान से फोन लगाया इमरान खान ने निर्मल बाबा को, बोले बाबा जी भाजपा वालों ने 370 हटा दी, ये भारत की सेना घुस घुस के आ रही है और हमें मार रही है, कृपा करो। बाबा ने कहा कौन? तो मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान। बाबा ने कहा बेटा तुझ पर मैं क्या, मेरा बाप कर नहीं सकता। अरे नहीं बाबा कुछ तो कृपा करो। मेहर वालों, निर्मल बाबा ने जवाब दिया, यदि आप समझ जाओ तो कोई हाथ खामोश ना रहे। आपकी दोनों हाथ आकाश की फिजाओं में लहराते हुए तालियां देखना चाहता हूँ। निर्मल बाबा ने कहा बेटे इमरान, कभी तिरंगे झंडे का नाम सुना है? बोले सुना है बाबा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग। बोले कभी पाकिस्तान लाए हो? बोले कभी नहीं लाए। बोले मुल्क की कृपा वहीं पर अटकी हुई है, चाहो उसको लाहौर कराची में रंग आगे शुरू हो जाएगी।